आज का प्रश्न, क्या नाड़ी दर्शन सनातनियों की साधना है? आस्था है, विश्वास है? इस पर आपका दार्शनिक दृष्टिकोण बताइए। गोविंद भाई। गोविंद जी, रोटी कपड़ा मकान और शमशान, यह प्रत्येक मनुष्य के जीवन का आधार है और जीवन की आवश्यकता है। लेकिन रोटी कपड़ा मकान और शमशान की यात्रा के साथ साथ जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों का पालन करता है, पंचभूतों का दर्शन करता है, कर्म को महत्व देता है और प्रकृति में किसी का भी अहित न हो इस बात का स्मरण रखता है, और सबसे महत्वपूर्ण, जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने से बचने का प्रयत्न करता है, साधना करता है, उसे हम सनातनी कह सकते हैं। जो शाश्वतता को स्मरण रख करके जीवन यापन करता है और साथ साथ रोटी कपड़ा और मकान की पूर्ति करने के प्रयत्न में लगा रहता है और शमशान में जा करके प्रकृति के परम सत्य मृत्यु को उपलब्ध हो जाता है। विद्वान कहते हैं कि किम दारिद्र्य विद्या भी ज्वर जीर्ण किम धने आरोग्यम जरा वित्त प्रयत्न दवा आप्यते। दरिद्र की विद्या किस काम की? भयभीत व्यक्ति का धन किस काम का? ज्वरग्रस्त, रोगग्रस्त, दुखग्रस्त और पाप से प्राप्त आलस्य और अहंकार युक्त व्यक्ति का धन किस काम का? इसीलिए स्वयं के भीतर को प्रकाश में देखने के लिए साधना करनी चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं के भीतर के प्रकाश को जानने का प्रयास करेगा, उसके दुख, दरिद्रता और रोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और स्वयं को जानने का आधार है स्वयं की नाड़ियों का ज्ञान, स्वयं के नाड़ियों को देखने का अभ्यास। योगी कहते हैं, इड़ा पिंगला च नासा द्वारो वहति, सुषुम्ना तालु मार्गेण ब्रह्म रंध्र पर्यंत वहति, सरस्वती मुख द्वारेण बहति, पूषा अलम्बुषा च चक्षु द्वारयो वहति, गांधारी हस्त जीविका च कर्ण द्वारयो वहति, कुहु गुदा द्वारे वहति, शंखिनी लिंग द्वारे वहति, अन्या सर्वनाड़या रोमकूपेषु वहति। जिसे स्वयं को जानना है, स्वप्रकाशित होना है, स्वस्थ रहना है, उसे सबसे पहले स्वयं पर आस्था रखनी होगी, स्वयं पर विश्वास रखना होगा, तभी वह नाड़ी दर्शन कर प्राप्त कर सकेगा। वैद्य कहते हैं, दर्शन स्पर्शन प्रश्नय परीक्षेतात रोगिणाम, रोगाक्रांत शरीरस्य स्थान अष्टौ परीक्षयेत्, नाड़ी जीवा मलम मूत्रम त्वचम दंत नखम स्वरात्। वैद्य नाड़ी देखते समय 8 स्थान की परीक्षा तो करते ही है, साथ में वैद्य प्रश्न भी पूछते हैं, और वे प्रश्न होते हैं दिनचर्या से संबंधित प्रश्न, रात्रिचर्या से संबंधित प्रश्न, जीवनचर्या से संबंधित प्रश्न, कर्मचर्या से संबंधित प्रश्न, आचरणचर्या से संबंधित प्रश्न, आहारचर्या से संबंधित प्रश्न, वेशभूषाचर्या से संबंधित प्रश्न, धन के लेन देन
की चर्या से संबंधित प्रश्न और मर्यादित आचरण से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। आगे वैद्य कहते हैं, रक्ताधिक्येन पित्तेन मोह प्रकृतयो खिला दर्शनावर्णम रक्त कपम शांकरी संभवम। जब रक्त की अधिकता और पित्त मिलते हैं तो मोह प्रकट होता है। जितनी मोह की प्रकृति होगी उतनी ही मूर्छा होगी और उतने ही संवेग भी होंगे, और इससे त्रिदोषों का उदय होता है। और सबसे पहला दोष हम चर्चा करेंगे वात। वात 5 प्रकार के होते हैं, समान वात, उदान वात, व्यान वात, प्राण वात, अपान वात। पित्त में जो दोष होंगे वे होंगे पाचक पित्त, रंजक पित्त, प्राजक पित्त, लोचक पित्त, साधक पित्त। कफ के विषय में बात करें तो कफ श्लेष्मन कफ, स्नेदन कफ, रसन कफ, अवलंबन कफ और क्लेदन कफ। धातुओं की बात करें तो शरीर में 7 धातु दोष हो सकते हैं, रस धातु दोष, रक्त धातु दोष, मांस धातु दोष, मेद धातु दोष, अस्थि धातु दोष, मज्जा धातु दोष और शुक्र धातु दोष। नाड़ी देखते समय रोगियों को जानने के लिए रोगी की प्रकृति, रोगी की प्रवृत्ति और रोगी के आचरण की आवृत्ति को सदैव चिन्हित करते रहना चाहिए, और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए रोगी से पूर्व पीढ़ी संबंधी प्रश्न पूछने चाहिए, वर्तमान पीढ़ी संबंधी प्रश्न पूछने चाहिए, भविष्य की पीढ़ी संबंधी प्रश्न पूछना चाहिए, और साथ साथ ऋणों से संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए, श्राप से संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए, पाप कर्म से संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए। और ऐसा करने पर रोगी के मन और शरीर से संबंधित संपूर्ण प्रश्न पूछने के बाद रोग का अनुमान लगाना चाहिए, और उसके बाद रोगी को पथ्य अपथ्य के पालन करने का मार्गदर्शन देना चाहिए, और उसके पश्चात ही रोगी जब राजी हो जाए कि मुझे ठीक होना है, तभी रोगी को औषधि देनी चाहिए। और यही सनातनियों की साधना है, सनातनियों की आस्था है, सनातनियों का विश्वास है कि हम प्रकृति के नियमों का पालन करें, कर्म के नियमों का पालन करें, शाश्वत तत्व को जानें, और जीवन में यदि कुछ किसी कारणवश रोग आ गए हैं, दुख आ गए हैं, तो सबसे पहले नाड़ी का दर्शन करें। योगियों द्वारा बताए गए नाड़ियों के सिद्धांतों का अध्ययन करें, नाड़ियों को जानें और स्वयं के भीतर के प्रकाश को जानें, और यथासंभव हो सके तो वैद्यों के पास बैठकर स्वयं के त्रिदोषों को जानकर, पथ्य और अपथ्य को जानकर स्वस्थ रहने हेतु यथासंभव स्वपरिवर्तन करने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही।